बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, अभी एक स्टूडेंट ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर इतनी वोकैब हमें याद कैसे होगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, जो भी ईडियम्स फ्रेज हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या एंटोनिम सिनोनिम है, इन सभी को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक आप नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। करीब 20 रुपये की एक कॉपी ले लीजिए और उसमें 5-5 6-6 पेज छोड़ करके, मतलब ऐसे बना लीजिए जैसे कि आपने उसमें से 10 पेज दे दिया इडियम्स के लिए, 10 पेज वन वर्ड के लिए दे दिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद इसको आप दोहराते रहिए, ठीक है। दोहराना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप जब भी अगर मान लें कहीं रूम लेके पढ़ते हैं या कहीं भी रहें, तो आप जिस वीडियो से आप वो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उस वीडियो को प्ले कर दीजिए। जैसे हमारे इस सेशन को प्ले कर दीजिए, ईडियम्स का ये तीसरा पार्ट है तो इसको प्ले कर दीजिए और सिर्फ उसकी आवाज़ को सुना करिए, मतलब जो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में पहले से शब्द है, आप दोहराते नहीं, आप 2 से 3 बार पढ़िए, देखिए याद हो जाएगा। और मैं खुद बताता भी ऐसा हूँ कि इजीली याद हो जाता है। जैसे देखिए, गैस सीलिंग, हमारे साथ आप तैयारी करेंगे ना, तो डेफिनेटली जब हम बताते हैं तो उसी समय 99% याद हो जाता है, ठीक है। खास करके ईडियम्स की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी 90% उसी वक्त याद हो जाती हैं। और जब दोहरा लेते हैं आप तो आपको कन्फर्म याद हो जाता है, तो दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं क्लास पर। पहला जो आपके लिए शब्द आज का है वो है ग्लास सीलिंग। देखिए, ग्लास सीलिंग शब्द आप न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर देखते होंगे। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है ना, ये खास करके ना औरतों के लिए, लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है एक सीमित दायरे में रह जाना। ग्लास सीमित सीमित का मतलब क्या होता है, सॉरी, ग्लास सीलिंग का मतलब होता है ना किसी सीमित जगह पर रह जाना, एक दायरा तय कर देना। जैसे खास करके पद वगैरह के लिए, लड़कियों के लिए आपने ऐसा सुना होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अ पॉइंट आफ्टर विच यू कैन नॉट गो एनी फर्दर यूजुअली इन इम्प्रूविंग योर पोजिशन एट वर्क। ये आदमी के लिए भी हो सकता है, लेकिन खास करके ऐसा औरतों के लिए देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की की शादी हो किसी घर में, तो उसे एक दायरा में बांध दिया जाता है कि भाई तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें घूंघट में रहना है, तुम्हें ये तुम्हें वो। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं ग्लास सीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, अब इसका क्या मतलब होगा। देखिए, इसको पढ़ते ही इसका मतलब समझ में आ जा रहा है कि मतलब कि भले से लेट हो जाए, लेकिन कभी ना होने से बेहतर है कि लेट ही हो। जैसे मान लीजिए कि हम ये क्लासेस आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई नई वीडियो आई, नया क्लास आया, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल गया, तो आपने उस टाइम मान लीजिए कि आप बिजी हैं या बाहर हैं या कोचिंग में हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम नहीं देख लिए तो बाद में 1-2 घंटे बाद देख सकते हैं, या शाम को देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं। तो ना देखने से तो बढ़िया है ना कि आप बाद में देख लें, बाद में याद कर लें। तो बेटर लेट देन नेवर, मतलब कभी ना होने से अच्छा है कि थोड़ा सा लेट ही हो। क्या समझे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, मतलब कि एकदम ना आने से बढ़िया है कि लेट थोड़ा सा आए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब क्या हुआ सर? पढ़ने से इसका मतलब भी क्लियर हो जा रहा है। हैंग इन देयर का मतलब कहीं पे हैंग हो जाना, मतलब कि वहीं पर टिक जाना, वहीं पर टिके रह जाना, मतलब नॉट टू सरेंडर, सरेंडर नहीं करना, ठीक है, वहीं पे टिके रह जाना। ऑप्शन भी हो जाएगा डू नॉट गिव अप, मतलब किसी भी चीज़ को गिव अप न करना। हैंग इन देयर मतलब कि वहीं पर अटके रहना, टिके रहना। नेक्स्ट दिए स्टूडेंट, देखिए इसको लिखते चलिए ना आप साथ ही साथ। जैसे आप इसको लिख लिए, उसका मीनिंग भी नीचे लिख लीजिए ऐसे एरो करके, और ऐसे मीनिंग लिख लीजिए, उसके सामने उसका हिंदी भी लिख लीजिए, ताकि आपको दोहराने में बाद में आसानी हो। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? वेन इट रेन्स इट पोर, वेन इट रेन्स इट पोर। अब देखिए, एक इडियम होता है ना, डाउनपोर, लिख लीजिए इसको, DOWN, डाउन, और ये पोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्या होता है? मूसलाधार बारिश। इसका क्या मतलब होगा? व्हेन इट रेन्स इट पोर, मतलब कि एक तो बारिश हुई लेकिन बहुत ज़्यादा हुई, मतलब एक तो बारिश हुई, दूसरी बहुत ज़्यादा हुई। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब देखिए ये होगा कि दो प्रॉब्लम, बोथ प्रॉब्लम्स आर, एक मिनट, दो प्रॉब्लम का एक साथ में होना, यानी कि प्रॉब्लम सीम्स टू हैपन टुगेदर, मतलब समस्याओं का एक दूसरे के साथ होना। मतलब भाई एक तो बारिश हुई, बारिश से कीचड़ हुआ, मुश्किलें आई, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। थोड़ी बहुत होती तो कोई बात नहीं, यानी कि टुगेदर, प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का एक साथ आना, दैट इज व्हेन इट रेन्स इट
पोर। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखिए, कॉग इन द मशीन। कॉग इन द मशीन क्या हुआ? कॉग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए कॉग ना एक चक्के में गियर की तरह काम करता है, चक्के में जो है कि गियर की तरह काम करता है कॉग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कोई भी चीज़ ना एक छोटा सा कॉग है, छोटा सा गियर का काम करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि देखने में तो छोटी है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ है ना। मतलब कि फंक्शनली नेसेसरी बट ऑफ स्मॉल सिग्निफिकेंस। देखिए क्या मतलब हुआ? जैसे कोई भी चीज़ ना बहुत छोटी होनी लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं आपके घर में भी और आपकी लाइफ में भी कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो दिखाई भी नहीं देती कई बार, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मतलब क्या हुआ सर? मिल्क एंड वाटर, बताइए इसका सही मतलब क्या होगा? देखिए बहुत लोगों को ये लगेगा ना कि सर पानी भी ज़रूरी है और दूध भी ज़रूरी है, तो इसका मतलब इसेंशियल गुड वाला सही हो जाएगा। नहीं, गलत बात है। ईडीएम में तो यही होता है, लिखा कुछ और रहता है और उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है वीक आइडिया। इसको कैसे याद करेंगे सर? देखिए ठीक है ना, देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे दूध है, ठीक है, दूध में आपने क्या किया? पानी मिला दिया। दूध में जब आप पानी मिला देते हैं तो दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है। मतलब कि दूध में अगर पानी मिला दिए तो दूध की गुणवत्ता क्या होती है? कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं मिल्क एंड वाटर आइडिया। जैसे आपने आइडिया मतलब क्या होता है? विचार। जैसे आपने कोई विचार दिया, कोई सलाह दिया, कोई एडवाइस दी, सामने वाला कहा कि योर आइडिया जो है कि योर आइडिया इज़ लाइक अ मिल्क एंड वाटर। योर आइडिया इज़ लाइक अ मिल्क एंड वाटर, मतलब कि आपने जो आइडिया दिया है, जो सुझाव दिया है, वो बहुत ही कमज़ोर है, मतलब कि दूध में पानी डाल देने के समान है। ठीक, मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है वीक आइडिया। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अ डीम ऑफ व्यू। अ डीम ऑफ व्यू। डीम का मतलब क्या होता है? डीम का मतलब क्या होता है? लो होता है। डीम का मतलब क्या होता है? लो। आप कहते हैं ना कि लाइट बहुत डीम है, लाइट हाफ आ गई है, तो बल्ब जो है कि डीम जल रहा है, मतलब लो है, ठीक है। तो क्या मतलब होगा सर? अ डीम व्यू आप मतलब किसी भी चीज़ का ना बहुत ही लो व्यू, मतलब छोटा व्यू देखना, ठीक है। किसी भी चीज़ का क्या करना? बहुत ही छोटा व्यू दिखना। डिसअप्रूव आप किसी भी चीज़ को क्या करना? किसी भी चीज़ से असहमत होना या किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ही डीम नज़रिया होना आपका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसअप्रूव आप हो जाएगा, डिसअप्रूव आप समथिंग कह सकते हैं आगे। नेक्स्ट है कि गॉड्स एपे। गॉड्स एपे का मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ना एक बंदर होता है, वही बंदर चिंपैंजी, ठीक है, MONKEY, मंकी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए भगवान का बंदर इस टाइप का समझेंगे तो इसका मतलब होता है बोर्न फूल। बोर्न फूल का मतलब कुछ लोग नहीं होता है कि कहते हैं ना कि अरे यार ये तो पैदाइशी पागल है। क्या बोलते हैं? पैदाइशी पागल है। पैदाइशी पागल क्या बोलेंगे? गॉड्स एपे, यानी कि बोर्न फूल, यानी कि वो जब पैदा हुआ तब से लेकर के अभी तक मतलब मूर्ख है, पैदा ही मूर्ख हुआ है वो, इस तरह से कह सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, अगला आपके सामने है, बताइए इसका क्या मतलब होगा सर? मिली माउथ। मिली माउथ मतलब मिली माउथेड। मिली माउथ का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को अस्पष्ट ना बोलना, घुमा फिरा के बोलना, किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के बोलना। अफ्रेड टू स्पीक फ्रैंकली, मतलब फ्रैंकली बोलने से डरना। खास करके आप जब कभी कहीं नई जगह पे जाते हैं या जब आपका एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन होगा, अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड नहीं होगी, आपको अगर स्पोकन नहीं आता रहेगा, तो आप फ्रैंकली बोलने से क्या करेंगे? डरेंगे। तो इसको बोलते हैं मिली माउथ, ठीक। मिली माउथ का मतलब क्या होता है? अफ्रेड टू स्पीक फ्रैंकली। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है सर? फुल ऑफ रेड हियरिंग। फुल ऑफ रेड हियरिंग। अब सर फुल ऑफ रेड हियरिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए हियरिंग्स का मतलब यहाँ पर समझिए, इसका मतलब होता है ना एक मछली। हियरिंग का मतलब क्या होता है? मछली, समझिएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, ऐसे लिख लेंगे तो फिर इसको ऐसे याद करेंगे। हियरिंग के आगे ऐसे एरो बना करके लिख सकते हैं कि फिश, तो आपको नहीं पता, मतलब भूलेगा नहीं। हियरिंग एक फिश को बोलते हैं जो कैसी होती है? जो सिल्वर कलर की होती है। ये होती है सिल्वर कलर की, लेकिन जब इसको बनाया जाता है, खाने के लिए पकाया जाता है, तो इसको पका पका करके रेड कर दिया जाता है। सिल्वर कलर की जो हियरिंग मछली होती है उसको पका पका करके रेड कर दिया जाता है, मतलब मूर्ख बनाया जाता है सामने वाले को कि उसको पता ना चले कि ये मछली है, ठीक है।
उसको पता ना चले कि यह मछली है। फुल ऑफ थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, मतलब कि उसके अटेंशन को, उसके ध्यान को, किसी भी चीज़ के ध्यान को क्या करना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, बहका देना, हटा देना। ठीक है, तो फुल ऑफ रेड हियरिंग का मतलब कि मछली जो है, हियरिंग से एक मछली है जो कि सिल्वर कलर की है। याद करने का तरीका बता रहे हैं। उसको जब हम बना रहे थे तो उसको बना के मतलब रेड कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए इतने इडियम्स के क्वेश्चंस, बाकी कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और याद करने का जो हमने तरीका बताया, यही तरीका है कि इस वीडियो को आप दो बार 3 बार देख सकते हैं। अभी नहीं, अभी तो आपने एक बार देख लिया, आपने नोट्स भी बना लिया, फिर आप कल परसों में ऐसे करके 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी बैक टू बैक वीडियोज़ आती रहेगी। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।